आवाज आ रही, क्लियर दिख रहा है स्क्रीन? चलो बढ़िया है। तो अभी हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके हैं भाई? क्लास, ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, है ना? ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस ऊप्स का पार्ट है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पूरा इसी पे बेस्ड है। हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं और आज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। सेल्फ लगाकर ये देखो, ऑब्जेक्ट का वेरिएबल, ये रहा क्लास का वेरिएबल, ये रहा क्लास मेथड, स्टैटिक मेथड, ऐसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक, और ये सब प्रिंट करने के लिए। ठीक, ये सारी चीजें हमने कल देख लिया था। आज क्या देखने वाले हैं? इनकैप्सुलेशन क्या होता है। ऑलरेडी जब हम सी सी प्लस प्लस पढ़ाए थे, तो जब सी प्लस प्लस पढ़ाए थे बेसिकली, तो उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वगैरह था। तो जो एकदम से आज नया बार फिर से देखना चाह रहा है तो देख ले एक बार, अगर उस समय नहीं समझ में आया हो तो भैया फिर से देख लो, एक और मौका है। इसके बाद पता नहीं कब मिलेगा। ठीक, तो इनकैप्सुलेशन क्या होता है बेसिकली? आप देख सकते हो, एक कैप्सूल है यहाँ पे सामने, आपके सामने कैप्सूल दिख रही है। तो होता क्या है बेसिकली कि अंदर, जैसे एक इंसान जब खाता है इसको, कैप्सूल लेता है, तो बाहर से उसके पास रहती है केवल ऐसा दिखता है। अंदर क्या क्या चीजें हैं वो उसके अंदर बाइंड अप रहती हैं। उसके अंदर पूरा एक यूनिट में बधी होती है। ठीक है, उसको बाहर सिर्फ एक कैप्सूल दिखता है, वो खा लेता है। लेकिन अंदर तो उसके कुछ होता होगा ना, वो जो दवाई या पाउडर टाइप का जो बनाते हैं, जो हाइड करके रखा गया ताकि उसको बाहर का कोई इन्वायरमेंट, कोई और इन्वायरमेंट डैमेज ना कर सके, इसलिए उसको कैप्सूल में दिया जाता है। ठीक, तो उसी प्रकार जो है इनकैप्सुलेशन भी है आपके प्रोग्रामिंग में। ये क्या बोल रहा है कि डेटा मेंबर्स, मेथड्स और जो भी लॉजिक है ना, उनको बाइंड कर देना, उनको बाइंड कर देना, डेटा और जो भी मेथड्स हैं, जिससे क्या होगी, आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी। तो ये करना, ये जो प्रोसेस है, बस इसी को इनकैप्सुलेशन बोल दे रहे हैं। डेटा और मेथड्स यानी जो फंक्शंस हैं आपको, उनको एक साथ बाइंड अप कर देना। आओ देख लेते हैं और डिटेल में। ठीक, इनकैप्सुलेशन को कैसे मतलब कैसे अचीव कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, तो वो सारी चीजें आओ देख लेते हैं भाई। सबसे पहले याद है, ये क्या नाम है, तीन तरीके के एक्सेस मॉडिफायर्स, तीन तरीके के। पहले ही पढ़ाए थे, आज फिर पढ़ा रहे हैं कि भाई पब्लिक होता है, प्रोटेक्टेड, और आपका प्राइवेट। तीन तरीके के एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। ये इसलिए लगाए जाते हैं इस लेवल पे ताकि भैया कौन इसको एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं एक्सेस कर सकता है, इसलिए इनके यूज किए जाते हैं। आइए देख लेते हैं बारी बारी से मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। जैसे पब्लिक वेरिएबल की बात करें, तो भाई सिंपल सी वेरिएबल है ना? क्या एक क्लास बना दिया गया, क्लास देख लो, एक कोड देख लो, उसके बाद सब समझ में आ जाएगा जो मैं बातें बोल रहा हूँ। सबसे पहले एक क्लास बनाया गया स्टूडेंट नाम का, डेफ लगा के फंक्शन बना रहे हैं, फंक्शन का नाम इनिट है, इनिट अर्थात कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर है ये। ऑब्जेक्ट बनते ही खुद चल जाएगा। उसके बाद सेल्फ लगा लिखा है वहां पे नेम। ठीक है, सेल्फ किसको डिनोट करेगा? इस करंट ऑब्जेक्ट को। और s1 डॉट नेम, इस नेम के अंदर जो भी नेम पास होगा वो चला जाएगा। ठीक, और प्रिंट कर देंगे s1 डॉट नेम। तो आंसर स्क्रीन पे आउटपुट क्या आ जाएगा? अमित आ जाना चाहिए। बोलो, बात समझ में आ रही है? सिंपल सा, इजी इजी है सब, है ना? कुछ टफ नहीं है, क्योंकि अब सब कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। आराम आराम से पढ़ते जाओ, फटाफट देखते जाओ। ये देखो, अमित पास हुआ यहाँ से पैरामीटर, और ये अमित इसमें चला गया नेम में, सेल्फ डॉट नेम, यानी जो ये किसका है? ऑब्जेक्ट का वेरिएबल। और सिंपल है तो कुछ नहीं लिखा है। देखो फर्क क्या है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल जैसे पहले यूज करते आ रहे हैं वैसे अभी भी। ये पब्लिक वेरिएबल है, कोई भी यूज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एक्सेस कर सकता है। चलो, अगला डिफरेंस क्या आएगा देखते हैं ना ध्यान से। पब्लिक वेरिएबल, प्रोटेक्टेड में, और क्या होता है प्राइवेट में, कैसे लिखने में क्या डिफरेंस है इनके सिंटैक्स में, वो देखते चले जाना। दूसरा,
प्रोटेक्टेड वेरिएबल। अच्छा, जो भी वेरिएबल लिखो उसके आगे अगर हम सिंगल अंडरस्कोर लगा दें, जो भी वेरिएबल लिखे उसके पहले हम सिंगल अंडरस्कोर लगा दें तो प्रोटेक्टेड बन जाता है। ये पाइथन अपने आप मतलब चीजों को समझ लेता है, क्योंकि इसको इसी तरह सिखाया गया, इसको इसी तरह कोड की गई है। जो पाइथन लैंग्वेज बनाई गई है इसमें बहुत सारी चीजें ऐसे बना दी गई हैं ताकि भैया ऐसे ऐसे यूज करो तो ये हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हमको कोई प्रोटेक्टेड वेरिएबल बनाने को बोल दे, कैसे बनाइएगा, तो वेरिएबल के आगे सिंगल अंडरस्कोर लगा दीजिए, आपका बन गया प्रोटेक्टेड वेरिएबल। बोलो, इतना आसान है। बना लोगे प्रोटेक्टेड वेरिएबल। आप देख सकते हो, क्लास, क्लास का नाम स्टूडेंट, डेफ फंक्शन लगाए इनिट कंस्ट्रक्टर, सेल्फ यहां पे हुआ। अब सेल्फ यहां पे देखो मार्क्स, ये देख रहे हो मार्क्स, मार्क्स के आगे क्या लिखा है, मार्क्स वेरिएबल के आगे देखो, यहाँ पे ध्यान से दिख रहा है आपको एक अंडरस्कोर, पहले बताओ दिख रहा है क्या? एक अंडरस्कोर दिख रहा है, बहुत शानदार। बस उसमें 90 डाल दिया गया। अब S1 डॉट स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट बन गया। ये लाइन क्या होती है, ऑब्जेक्ट बनाने किस क्लास की, स्टूडेंट क्लास की। और प्रिंट कर दो S1 डॉट मार्क्स को, तो क्या आंसर आ जाएगा, बिल्कुल देखते हैं स्क्रीन पे। तो ये हो गया भैया प्रोटेक्टेड। देखो, आ तो गया भैया। बोलो, कोई दिक्कत है? अब कहोगे प्रोटेक्टेड किस काम आता है, प्रोटेक्टेड भैया जब इनहेरिटेंस आप देखोगे उसके अंदर आप प्रोटेक्टेड का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इनहेरिटेंस के अंदर आप यूज कर सकते हो। इससे क्या होगा, थोड़ा एक लेवल का आपको एक वो मिल जाता है। जैसे कोई बोले, कोई मतलब मार्क्स नाम का ही वेरिएबल है लेकिन कोई मार्क्स को सिर्फ इनपुट यहाँ पे आउटपुट प्रिंट कराए, तो देखो एरर आ गया, बोल रहा भैया मुझे नहीं पता मार्क्स क्या है, जबकि आपने मार्क्स से आगे सिर्फ अंडरस्कोर लगाया है। ये प्रोटेक्शन मिल गई इसको एक लेयर की। लेकिन अभी भी आप इसको एज ए मतलब समझ रहे हो ना, इसके आगे आप एक अंडरस्कोर लगा के अभी भी आप इसको एज इट इज यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो। तो ये चीज है इसमें, क्या है कि देखो सी प्लस प्लस में आपने या फिर जो भी जावा या दूसरे तरीके को हो गए लैंग्वेज, उसमें आप कीवर्ड का इस्तेमाल करते हो, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड इस तरह का चीजें। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें खाली देखो वेरिएबल क्या है, अंडरस्कोर लगा के आप चेंज कर सकते हो। चलो, और आगे क्या है, उसके आगे अपने पास, अच्छा प्राइवेट वाला। प्राइवेट कैसे लिखते हैं, किसी वेरिएबल को कोई बोले प्राइवेट वेरिएबल बनाना हो तो क्या करना होगा, कुछ नहीं, जो भी वेरिएबल का नाम लिखना उसके आगे ना डबल अंडरस्कोर लगा दो। अच्छा, ऐसे लगा देंगे तो प्राइवेट हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल प्राइवेट हो जाएगा। ये देख सकते हो आप, सेल्फ, आप यहाँ पे चले जाता हूँ, उस कोड को दिखा देता हूँ डायरेक्ट। ये देखो, कोड में दिख रहा है डबल अंडरस्कोर, ये देखो ना, मैं डिलीट कर दिखाता हूँ, एक, दो, दो अंडरस्कोर लगा के मैंने बैलेंस को प्राइवेट कर दिया, बैलेंस में 1000 डाल दिया। कोई बाहरी व्यक्ति आया, बोला भैया मैं तो बैलेंस पढ़ लूंगा, ऑब्जेक्ट भी बना दिया हूं, अब बैलेंस पढ़ लूंगा, आपका बैलेंस देख लूंगा मैं। वो बोल रहा है बैलेंस आप देख ही नहीं पाओगे, बैंक का बैलेंस आप देख नहीं पाओगे, प्राइवेट है ना। बोलो भाई, नेक्स्ट लेवल की आपको यहाँ पे क्या मिल जाती है, सिक्योरिटी। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? नेक्स्ट लेवल की सिक्योरिटी मिल जाती है। पाइथन कर क्या रहा है, ध्यान से देखो। अब ये सोचने वाली बात है ना कि यार प्रोटेक्टेड में तो अपने तो ऐसे लिखा मिल गया, अंडर स्कोर मार्क्स, और अंडर स्कोर मार्क्स तो बाहर से भी दिख गया। हालांकि इसको यूज नहीं किया जाता बाहर से एक्सेस करने के लिए, प्रोटेक्टेड मतलब होता है कि दूसरे आप डिफरेंट जो भी इनहेरिटेड क्लास है उसके अंदर आप यूज कर लो। लेकिन फिर भी देखो बाहर से एक्सेस हो रहा है, अंडर स्कोर लगाया बाहर और 90 आ गया। लेकिन इसमें भी तो आ जाना चाहिए था, एक डबल अंडर स्कोर यहाँ पे लगाया मैंने बैलेंस के सामने, बैलेंस में डाल दिया 100, क्या नाम 1000, और ऑब्जेक्ट बना लिया बैंक क्लास का। तो भैया बैंक के सामने फिर से डबल अंडरस्कोर लगा दिया और प्रिंट कर रहे हैं बैंक, अब इस बार तो नहीं दे रहा ये 1000 दे दे। यही फायदा है, यही फायदा है क्या करने का, प्राइवेट मेंबर बनाने का, प्राइवेट वेरिएबल बनाने का, क्योंकि आप इसको हाइड कर सकते हो। अब कोई और डेप्थ में जाना चाहे तो जा सकता है इसमें सीखने के लिए। पाइथन क्या कर रहा होगा पता है, इस बैलेंस को चेंज कर देता है नाम, कुछ अलग स्टाइल में लिख देता है पाइथन, पाइथन ना, इसको थोड़े अलग स्टाइल में लिख देता है।
समझ रहे हो, इसको क्लास के साथ एसोसिएट करके लिख देता है, तो चेंज कर देता है ये। अब आप इसको, आप सोचो ना, आप गलत नाम से इसको बुला रहे हो, आएगा ही नहीं बाहर। पाइथन इंटरनली जैसे आपने इसको प्राइवेट बनाया ना, इस पाइथन इसको चेंज कर दिया। पता है क्या नाम इसको लिख दिया, इसका नाम चेंज करके, इसके आगे डै मतलब इसको ऐसे लिख दिया, डैश लगा के बैंक, और डॉ यहाँ पे फिर देखो डैश, और फिर ये बैलेंस ऐसे लगा दिया, अंडर स्कोर बैंक, अंडर स्कोर बैलेंस, इसका नाम चेंज कर दिया इस तरह से अंदर इंटरनली। ये हिडन में है, यानी किसी को बता दो अपना बैलेंस जो है मेरा, तो ये खाते में ऐसा है, और कोई चेक कर ले बैलेंस नहीं कर पाएगा डायरेक्ट, क्योंकि इसका नाम ही बदल गया है। देखो बाहर से प्रिंट करने की कोशिश कर रहा है, B1 डॉट अंडर स्कोर बैलेंस, नहीं आ रहा आंसर। तो क्या इस मेथड से आ जाएगा? इंटरनली जो लॉजिक लग रहा है चेंज हो रहा है, क्या उस लॉजिक से आ जाएगा? और देख लेते, PRINT। अपने को क्या करना है, B1 डॉट बैलेंस, ठीक है, B1 डॉट, और यहां पे देखो अपने को अंडर स्कोर भी लगाना पड़ेगा। बैंक बैलेंस, क्या दिक्कत आ रही भाई? अच्छा, ये पहली लाइन में दिक्कत थी डबल अंडरस्कोर की, ठीक है। देखो भाई, अंदर का नाम चेंज हो गया, कुछ ऐसा हो गया होगा, ये अंदर की चीज है, आपको इतनी नहीं समझनी है। बस ये समझना है कि देखो इसका नाम ये बदल के पाइथन ने ये कर दिया है, ये से प्रिंट हम इसको एक्सेस कर रहे हैं बाहर से। यानी कुल मिला के समझ में आ रहा है कोडिंग में होता क्या है, कोई चीज छुपती है नहीं छुपती है, क्या होता है पता है ना। कुल मिला के यही होता है, एक एल्गोरिदम चल जाती है जिससे कोई सी चीज की ऑर्डर चेंज हो जाता है। ऑर्डर चेंज हो गया, बाहर से वो पासवर्ड क्या था, पहले पासवर्ड लिखा था PASWORD, फिर उसका एल्गोरिदम चला, पी का कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, कुछ ए का हो गया, एस का, कुल मिला के कुछ ऑर्डर चेंज हो जाता है, कुछ उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाती है, और हमको लगता है अरे ये तो क्या लिखा है समझ ही नहीं आ रहा है, तो क्रैक नहीं हो सकता। कुल मिला के आपको एल्गोरिदम नहीं पता है बस, और कुछ नहीं। वरना कंप्यूटर में हर चीज आप बाहर से भी एक्सेस कर सकते हो, बस हमें वो तरीका नहीं पता है कि उसका एक्चुअल वेरिएबल, तो जो डबल अंडरस्कोर बैलेंस बराबर 1000 है, और हम डबल अंडरस्कोर बैलेंस लगा के एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि एरर आ रहा है, क्योंकि हमें पता नहीं पाइथन क्या चेंज करके इसका नाम बना रहा हो। अगर हमें वो एग्जैक्टली नाम पता चल जाए, अंडर स्कोर बैंक, डबल अंडर स्कोर बैलेंस, तब हम आंसर आ जाएगा हमारा। देखो बाहर से इनने एक्सेस कर लिया 1000 को भी। तो ये था भैया, पाइथन यहाँ पे चेंज करता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं पता है, जो पाइथन इसको चेंज करता है, अंदर ही अंदर डबल अंडर स्कोर बैलेंस को चेंज कर देता है कुछ दूसरे नाम में, नाम बदल देता है, इसको मैंगलिंग बोलते हैं, मैंगलिंग, है ना, मांगलिंग नहीं, मैंगलिंग। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगली बात, आओ एक कोड करके देख लेते हैं भाई। बताइए भैया आउटपुट क्या आएगा? इस कोड को ध्यान से देखिए और आउटपुट ट्रेस करिए फटाफट, जैसे पिछली बार किया था। लॉजिकल है एकदम, कुछ भी टफ नहीं है इसके अंदर। ये कोड है किसका, ध्यान से देख लेना, पहले इसको समझा करो अंग्रेजी में कर क्या रहा है ये, ऐसे पढ़ा करो। एक क्लास है एम्प्लॉय नाम का, एम्प्लॉय की, अच्छा डेफ लगा के फंक्शन बन गया इनिट, इनिट मतलब एक कंस्ट्रक्टर खुद ही चल जाएगा जब ऑब्जेक्ट चलेगा। सैलरी, सैलरी जा रही है एम्प्लॉय की इसमें, सैलरी में, ठीक है। डेफ लगा के दूसरा फंक्शन गेट सैलरी, गेट सैलरी, ठीक है। गेट सैलरी मतलब सैलरी यहां से अपडेट होगा कहीं से, ठीक है। ये रहा गेट सैलरी फंक्शन। उसके बाद क्या है, डेफ लगा के सेट सैलरी, ये सैलरी सेट करने के लिए न्यू सैलरी जो भी होगी, अगर सैलरी इफ, दिख रहा है कि नहीं स्क्रीन पर, इफ न्यू सैलरी अगर ग्रेटर देन 0 हो, तो भैया सेल्फ डॉट, ये देखो सैलरी कौन सा वेरिएबल है देख रहे हो, प्राइवेट वेरिएबल है, क्योंकि भैया सैलरी डायरेक्टली कोई एक्सेस ना कर पाए, इसलिए सैलरी को प्राइवेट कर दिया गया। एटीएम में जाते हो तो क्या एटीएम में डायरेक्ट थोड़ी ना कुछ हो जाता है भैया, उसके फंक्शन चल रहे होते हैं, विथड्रॉ के, ट्रांजैक्शन के फंक्शन चलते हैं। आप डायरेक्ट अपना बैंक बैलेंस थोड़ी खट से देख लेते हो, वो फंक्शन कॉल किए बिना आप बैंक बैलेंस, आप इनपुट, उसमें पैसा ऐड करना, पैसा रिमूव करना, ये सब नहीं कर पाओगे। तो
कोई भी जाके खाली याद करो, ऐसे था ना, इंट या सिंपल पाइथन में क्या लिख रहे थे, x इज इक्वल टू 10। अगर मैं x इज इक्वल टू 20 कर दूं तो मेरी x की नई वैल्यू क्या हो जाएगी? एरर आएगा क्या? कोई एरर नहीं आएगा ना। x इज इक्वल टू 10 था, x इज इक्वल टू 20 कर दिया, प्रिंट कर दे रहे हैं x को, तो सब लोग बोलेंगे x तो अब तो सर 20 आएगा। हाँ बिल्कुल 20 आएगा, क्योंकि आपने x को डायरेक्ट चेंज कर दिया। इमेजिन करो इसी x को अगर प्राइवेट कर दूं तो, तब तो आप डायरेक्ट कभी जिंदगी में नहीं चेंज कर पाओगे, क्योंकि आप डायरेक्टली इस तक पहुंच ही नहीं सकते बाहर से। यही फर्क है बस प्राइवेट मेंबर का। क्या आंसर? 50,000 सैलरी मस्ट बी पॉजिटिव होना चाहिए, 50,000। चलिए रन करके देख लेते हैं। एक आंसर आ गया स्क्रीन पर, रन करके देख लेते हैं। 50,000 सैलरी मस्ट बी पॉजिटिव, 50, बिल्कुल सही ट्रेस किया। करना क्या है देखो यहाँ पे, देखो एम्प्लॉय इक्वल टू एम्प्लॉय। अब देखो ये क्या चीज है, ये क्या भैया? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट के अंदर सीधे 50,000, 50,000 ये ना, हाँ 50,000 पास हो गया पैरामीटर, ये रहा ऑब्जेक्ट। इसका कंस्ट्रक्टर ये देख रहे हो सैलरी का, ये ऑटोमेटिक जैसे ही इस क्लास का वो बनेगा ऑब्जेक्ट, उस क्लास का कंस्ट्रक्टर अपने आप चल जाएगा। सैलरी में क्या अपडेट हो गया? सीधे 50,000, इसके थ्रू, खाली इतने लाइन से। अगली लाइन प्रिंट करिए, प्रिंट करिए भैया, एम्प्लॉय ईएमपी डॉट गेट सैलरी फंक्शन चलाओ। तो गेट सैलरी में क्या चला जाएगा भैया? रिटर्न कर लो। देखो रिटर्न कर दिया, सिर्फ डॉट डबल अंडरस्कोर सैलरी। तो जो यहाँ पे सैलरी थी 50,000, वो जो चली गई थी, अब यहां से आउटपुट आ गया स्क्रीन पर 50,000, ये हमने गेट कर लिया। उसके बाद क्या करूं? उसके बाद एक यूजर आया चुपके से, देखो ये क्या कर रहा है, बोल रहा है कि मैं एम्प्लॉय ईएमपी डॉट से उस एम्प्लॉय का जो सैलरी है ना, मैं -10,000 कर दूंगा, -10,000। तो इसमें पहले से ही जब सेट, देखो यहाँ पे सेट सैलरी फंक्शन गया, यहाँ पे न्यू सैलरी चेक हुआ, क्या जीरो से बड़ा है? बोला नहीं भाई, जीरो से तो बड़ा नहीं है, मैं अपडेट ही नहीं होने दूंगा बैंक बैलेंस। तो भैया सैलरी मस्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए। देखो सैलरी बोल रहा पॉजिटिव होना चाहिए, ये -10,000 मैं नहीं डालूंगा। बोला ठीक है भाई। अब बताओ -10,000 करने के बाद उस एम्प्लॉय की सैलरी क्या रही? फिर से गेट सैलरी करो, तो भैया सैलरी तो उतनी ही रही ना, सैलरी तो उतनी ही रही ना। लेकिन अगर वही एम्प्लॉय पॉजिटिव में डाल दे, पॉजिटिव में डाल दे और तब रन करे, तो देखो, ये देखो पॉजिटिव जब रहा तो अपडेट हो गया। देख रहे हो, यही फायदा है। अच्छा तुम बताओ, बाहर से हम क्या इस सैलरी वेरिएबल को, जो सैलरी वेरिएबल है, क्या इसको मैं यहां से यहां से कहीं अपडेट कर रहे हैं क्या? उसके लिए अंदर से कोई फंक्शन बना हुआ है क्लास के, हम बाहर से उसको देख भी नहीं सकते। पता नहीं किस वेरिएबल का बना हो भैया, हमें क्या पता किसमें जाके स्टोर हो रहा हो। बोलो ये बात समझ में आ रही है? हमें बिल्कुल नहीं पता कि ये जाके कहाँ स्टोर हो रहा है, क्योंकि अभी तो इसे कोड में दिख रहा है सैलरी सैलरी। इसलिए आप इस सैलरी का यूज करके कुछ नहीं कर पाओगे बाहर से, याद है जैसे ऊपर का। ये देखो स्टूडेंट, कौन सा था वो डबल डबल वाला, जैसे इसी का अगर मैं डबल अंडरस्कोर कर दूं यहाँ पे, देखो एरर आ गया कि नहीं? डायरेक्ट मैंने अपडेट करने की कोशिश किया, यहां से बाहर मैं प्रिंट कर रहा हूं, कुछ कर दूं, कुछ भी कर दो आप, वैल्यू आप प्रिंट नहीं कर पा रहे, सोचो जरा, रीड नहीं कर पा रहे हो इसको बाहर से। अपडेट करने की तो बात ही छोड़ दो, वो जिंदगी में नहीं कर पाओगे। तो उसको अपडेट करने का निंजा टेक्निक क्या है भैया, कि आप फंक्शंस का इस्तेमाल करो। ये फंक्शन जाके अंदर ये एडिट करेंगे यहां से। ये था प्राइवेट मेंबर की खास बात। अगली बात, तो तीन बातें अपने को समझ में आ गई। पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है, प्रोटेक्टेड होता है। तो पब्लिक मतलब क्या है भैया? क्या बाहर से कोई भी एक्सेस कर सकता है? जी हाँ बिल्कुल, है ना। पब्लिक मतलब जो भी चीजें होती हैं, जैसे
पब्लिक भाई, पब्लिक क्या होता है? पब्लिक सार्वजनिक शौचालय होता है, तो कोई भी एक्सेस कर लेता है। सेफ होता है क्या? नहीं भाई, गंदगी हो सकती है। और क्या है भैया? प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड भैया, आउटसाइड से एक्सेस तो है मगर अवॉइड करना चाहिए, है ना? सेमी सेफ है ये। प्राइवेट क्या है? प्राइवेट वाला भैया कोई बाहर से एक्सेस नहीं कर सकता, पूरा सेफ है। तो प्राइवेट वेरिएबल बनाओ और इंजॉय करो। बात समझ में आ गई? शानदार है। चलो भाई, तो ये था अपना इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन से हमको जीवन में क्या सीखने को मिला? इनकैप्सुलेशन से सबसे पहली चीज ही क्या दे रहा है? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी। दूसरा चीज क्या दे रहा है? देखो ध्यान से, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड से क्या दे रहा है? कंट्रोल, मतलब सिक्योरिटी तो दे ही रहा है, उससे भी कंट्रोल्ड एक्सेस। कंट्रोल्ड एक्सेस, इससे क्या होता है भाई? कंट्रोल कर सकते हैं कौन चीज कहां तक एक्सेस हो सकती है। क्लास के बाहर तक, क्लास के भीतर तक, अब बाहर करनी तो कैसे करनी है। और क्या दे सकता है भाई? इससे हम कोई चीज का वैलिडेशन करवा सकते हैं ना। जैसे याद है वो एम्प्लॉय की सैलरी क्या ग्रेटर देन है क्या, तो वैलिडेशन में भी काम आ रहा है। कोड को मेंटेन करने में काम आ रहा है, कोड को मेंटेन करने में। तो इतने सारे इसकी यूजेस केसेस हैं। ठीक, बोलो, बात समझ में आ गई? चलो बढ़िया। तो ये कुछ बातें थी भाई, आप लोग को एकदम से है ना ध्यान में रख लेना, वरना दिक्कत आएगी। और प्राइवेट को याद रखना हमेशा चीज, प्राइवेट को बाहर से नहीं। एक, जब पब्लिक क्या होता है? वेरिएबल, नॉर्मल वेरिएबल। प्रोटेक्टेड में एक अंडर स्कोर वेरिएबल के पहले, और कहीं डबल अंडर स्कोर हो तो याद रखना भैया वो प्राइवेट है। तो इतनी बात आप समझ गए। आइए अगला बात, इनहेरिटेंस। भाई ये क्या होता है? इनहेरिटेंस क्या होता है? ये भी बचपन से पढ़ते आए हैं। बायोलॉजी वाले तो उनका बहुत प्यारा सब्जेक्ट होता है इनहेरिटेंस, है ना? पिछली पीढ़ी की चीजें आगे वाली पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाना, है ना? पेरेंट का चाइल्ड में कुछ चीजें ट्रांसफर हो जाना, इनहेरिटेंस। ठीक है, पिताजी शरारती थे, बच्चे शरारती हो गए, इनहेरिटेंस। चलो, तो ये भैया ये क्या है? पेरेंट में जैसे एनिमल, एनिमल एक क्लास है। क्लास है भाई, जानवरों की क्लास है। तो भाई जानवर क्या खाते भी हैं, सोते भी हैं। एक एक जानवरों में ही डिराइव्ड होके, स्पेशली अगर बात करें डॉग की, तो भाई डॉग भी खाता है, सोता है, साथ में क्या है? डॉग भूखता भी है, बार्किंग करता है, बार्किंग। तो पेरेंट क्लास ये हो गए एनिमल चाइल्ड के। तो आसान है ना, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसा तो कुछ नहीं टफ लग रहा है। बोलो भाई। अच्छा ये माइक ऊपर था क्या मेरा? अभी सही है आवाज? क्लियर है, आ रही है क्या? हाँ तो ये तो हाँ ठीक। अब डॉग ने क्या कर लिया? देखो डॉग के अंदर एनिमल की तो प्रॉपर्टी रहेगी ना, क्योंकि डॉग भी तो एनिमल है, इसीलिए तो एनिमल बोल रहे हैं उसको। क्योंकि एनिमल की तो प्रॉपर्टी है ही, साथ में डॉग की अपनी एक प्रॉपर्टी है। बस यही इनहेरिटेंस होता है जीवन में। चाइल्ड क्लास रीयूज कर लेता है पेरेंट का कोड, यही होता है इनहेरिटेंस। यानी जो चाइल्ड क्लास है ना, ये चाइल्ड क्लास ये पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को, मेथड्स को यूज कर लेता है, रीयूज कर सकता है। इसी फीचर का नाम है इनहेरिटेंस, यानी इनहेरिट हो जाना। अच्छा इसको, इसका सिंटेक्स क्या है फिर? इसको कैसे लिखते हैं, कैसे समझा जाए? आओ समझ लेते हैं। उससे पहले हम बता दें, हम इसके अंदर भी याद है पहले जब पढ़ा था हमने, याद आ रहा होगा सी प्लस प्लस, इसके अंदर भी वही सारी चीजें हैं। सिंगल लेवल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल, हाइब्रिड, याद आया कुछ? सिंगल से मतलब क्या होता था? ए टू बी। मल्टीपल मतलब दो से एक। अच्छा ये डायग्राम ध्यान से देख लो, अभी दिमाग में छाप लो, क्योंकि इसके बाद हम लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन पढ़ते चले जाएंगे। इतना इजी है ये।
अभी दिमाग में छाप लो। सिंगल मतलब क्या, एक से एक। मल्टी लेवल, दो से एक। मल्टी लेवल, एक के बाद एक के बाद एक। हायरार्किकल, ट्री लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक से दो, फिर उसके मतलब आगे बढ़ सकते हैं। हाइब्रिड क्या, एक से दो गए, दो से एक हो गए। डायमंड लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ देख रहे हो, डायमंड। बोलो, चित्र छप गया दिमाग में, आगे बढ़ा जाए। शानदार, एकदम आगे बढ़ते हैं भाई। तो भैया, इनहेरिटेंस का बेसिक सिंटेक्स क्या होता है वो देख लेते हैं। और बहुत आसान है, सिंपल एकदम, कुछ नहीं समझना। सबसे पहले क्लास का नाम हो गया पेरेंट, मान लो पेरेंट हो गया। अभी पास लिख दिए हैं, मतलब सिंटेक्स समझने की। पास पता है ना कीवर्ड किस लिए लिखते हैं, पास करने के लिए, और क्या मतलब, क्लास चल जाए, एरर ना आ जाए, और क्या। तो पास लिख दिए, चलो कुछ बाद में लिखेंगे। अभी तो समझो पहले इसको कि इनहेरिट करते कैसे हैं, ध्यान वहां पे दो। तो क्लास का नाम पेरेंट हो गया, चाइल्ड, चाइल्ड दूसरे क्लास का हो गया नीचे। ये पेरेंट की प्रॉपर्टीज या मेथड जो भी चीजें हैं उसको इनहेरिट कर ले, उसके लिए आपको इसके अंदर ऐसे लिखना पड़ता है। बोलो, इनहेरिटेंस कर पाओगे? यानी चाइल्ड क्लास को अगर इनहेरिट करना है पेरेंट की प्रॉपर्टीज को, तो चाइल्ड और फिर ऐसे ब्रैकेट, यानी पैरेंथेसिस, क्या बोलते हैं इसको, स्मॉल ब्रैकेट, और इसके अंदर आपको वो क्लास का नाम लिख देना है, पेरेंट क्लास का। तो चाइल्ड अब इसकी सारी प्रॉपर्टी यूज कर पाएगा, बाकी चाइल्ड की अपनी भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। बोलो, इनहेरिटेंस का कोड समझ में आ गया, इनहेरिट कैसे करोगे? शानदार, बढ़ते रहो आगे फटाफट, कुछ है नहीं। सबसे पहला बात, और एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, एक चीज और देख लो भाई, कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है इनहेरिटेंस में। कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है, और इसके अंदर इनहेरिटेंस भी देख लो, कंस्ट्रक्टर भी देख लो, इनहेरिटेंस भी देख लो, दोनों एक साथ, खेल खत्म। सबसे पहली बात, इनहेरिटेंस, ध्यान से देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि इनहेरिटेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ध्यान से देखो, सिंटैक्स देख के। हाँ, दिख तो रहा है, एक क्लास है एनिमल नाम का। ठीक है ठीक है ठीक है, दूसरा, हाँ एक और क्लास दिख गया, पहला क्लास यहाँ दिख गया, दूसरा यहाँ पे डॉग नाम का, डॉग नाम का। सर, चाइल्ड और पेरेंट कैसे डिसाइड करेंगे? अरे ये तो रहा पेरेंट मान लो, लेकिन चाइल्ड, ये देखो ये रहा चाइल्ड। क्यों? क्योंकि डॉग जो है इनहेरिट कर रहा है एनिमल क्लास की प्रॉपर्टी को। तो भाई एनिमल हो गया पेरेंट, और डॉग हो गया चाइल्ड क्लास। बोलो, इनहेरिटेंस हुआ रहा है कि नहीं? यहाँ पहले इतना बता दो। कंस्ट्रक्टर छोड़ो, पहले इनहेरिटेंस दिख गया स्क्रीन पर? शानदार एकदम। बस, अब तो कुछ करना ही नहीं है। तो भैया, कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर वो होता है जो ऑटोमेटिकली चल जाता है भाई। इनिट नाम का, इनिशियलाइजेशन फुल फॉर्म होता है। ये कंस्ट्रक्टर हो गया, ये तो ऑटोमेटिकली चल जाएगा जब ऑब्जेक्ट बनेगा। तो डी इज इक्वल टू डॉग। अच्छा, ये रहा ऑब्जेक्ट बन रहा है। डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम डी है। इस लाइन का अर्थ ये है, डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम डी है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बन गया सर, अब क्या करें? किसका बना? डॉग का। डॉग में तो कुछ था ही नहीं सर, तो फिर क्या खाली रहेगा? स्क्रीन पे आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट क्या आएगा, जल्दी से बताओ। क्या आएगा स्क्रीन पे आउटपुट? देखो, अरे डॉग कहाँ से आएगा भाई? देखो, डॉग जो है एनिमल क्लास का है। आप देख लो, डॉग के अंदर कोई तो सिंटेक्स लिखा है नहीं, लेकिन डॉग का ऑब्जेक्ट तो बन गया। तो कोई दिक्कत नहीं ना, इनहेरिट कर रहा है एनिमल की प्रॉपर्टीज को। तो डॉग तो एनिमल की भी प्रॉपर्टीज, यानी उसके प्रॉपर्टीज के मेथड को भी यूज कर सकते थे। जैसे ही डी इज इक्वल टू डॉग बनेगा ये ऑब्जेक्ट, तो इसके अंदर तो कुछ है नहीं, लेकिन इसके अंदर तो है ना, और ये तो चल जाएगा ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर। पेरेंट का कंस्ट्रक्टर तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, क्योंकि ये डॉग इसकी भी प्रॉपर्टी यूज करता है, और डॉग के अंदर तो ऑलरेडी कुछ नहीं लिखा है। तो डॉग के अंदर अगर अपना कुछ नहीं है, तो पिताजी का तो जो है वो तो उसका है ना, इनका कोई जमीन नहीं था चाइल्ड का। तो बोला, तुम, किसी ने पूछा भाई तुम्हारी कितनी जमीन है? अब बेटे की और इसे तो कोई जमीन नहीं है, लेकिन जो पिताजी की जमीन है वो तो बता ही सकता है ना भाई, देखो हमारे यहाँ इतने बीघा जमीन है। बात समझ में आ रही है क्या?
वो तो ऑटो तरीके से मतलब खुद से बता देगा भाई, भले ही उसके नाम ना हो अभी। तो इसका मतलब सर आप कह रहे हो एनिमल कंस्ट्रक्टर स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा? बिल्कुल प्रिंट हो जाएगा, ऑटोनॉमस, खुद से चल जाएगा ये कोड, ऑटोमेटिकली ये कोड चल जाएगा, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है, ऑब्जेक्ट बनते ही चल जाएगा। किसका? एनिमल का? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, डॉग का भी बनेगा तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये इसके ही प्रॉपर्टीज को डिराइव कर ले रहा है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? अरे भैया, डी इज इक्वल टू आप ए इज इक्वल टू एनिमल, ऐसा होता तो सर, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं बात? ये क्या है, एनिमल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिए, एनिमल क्लास का, तब तो भैया चलना ही था। एनिमल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिए तब तो उसका कंस्ट्रक्टर तो चला ही एक बार, जैसे ही ऑब्जेक्ट बना कंस्ट्रक्टर चल गया। लेकिन जब डॉग क्लास का बनाया है तो इसमें तो कुछ था ही नहीं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, डॉग ने बोला भैया कोई दिक्कत नहीं, मैं तो एनिमल की सारी चीजें इनहेरिट कर सकता हूँ, मेरे अंदर पावर है, मैं इसको छू सकता हूँ ऊपर वाली चीजों को, मुझे ऊपर वाली चीजें पता है क्या है, कॉन्टेक्स्ट मुझे पता है, क्योंकि देखो एनिमल पास हो चुका है इसके अंदर, इनहेरिट हो चुका है। तो इसने इसको भी चला दिया फिर से, दो बार एनिमल कंस्ट्रक्टर, बात समझ में आ गई है, दो बार ऑब्जेक्ट। आगे इसके अंदर कुछ चीजें सीखने वाली हैं और सीख लेते हैं। सबसे पहले ये चीज सीख लिया। दूसरी बात, कोई बोले कि सर, क्या बोल सकता है, क्या बोल सकता है भाई इसके अंदर? अच्छा मान लो इसी के अंदर मैं इधर दो इनिट लिख दूं, मतलब ऐसा तो दो बार कंस्ट्रक्टर लिख दूं, एक इसका भी, और मान लो ये भी पास हो रहा था ना, अब मैं पास की जगह इसका भी कंस्ट्रक्टर लिख देता हूँ, लो, और इस बार मैं लिख देता हूँ ये डॉग कंस्ट्रक्टर है, एनिमल की जगह ये डॉग का है। अब बताओ स्क्रीन पे आउटपुट क्या आएगा? डी इज इक्वल टू डॉग, डॉग का ऑब्जेक्ट बना दिया, डॉग क्लास का डी। बताओ ये जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो स्क्रीन पे क्या आएगा, जल्दी बताओ? क्या ये दोनों आउटपुट आएगा, या केवल ये आउटपुट आएगा जैसे पहले आ रहा था, या केवल ये आउटपुट आएगा, क्या आएगा? जल्दी से दिमाग लगाओ और मुझे बताओ, स्क्रीन पर आंसर क्या आ सकता है? कंस्ट्रक्टर तो अपने आप चल जाएगा, लेकिन आउटपुट बताइए। दोनों आएगा, पक्का? चला दिया जाए, जल्दी जल्दी भाई, दिमाग लगाते जाइए, आज ज्यादा है अपने पास काम। चला दिया जाए जादू? चलो भैया, दोनों नहीं आएगा, ओवर राइट हो जाएगा, ये खास बात है। चाइल्ड के पास गया, बोला पेरेंट पर ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, सेम ही चीज किसी के पास प्रॉपर्टी हो, सेम ही चीज हो, मतलब ये चल रहा है, डॉग का क्लास का ऑब्जेक्ट बनते ही उसका वो चल गया, देखो ध्यान से, कंस्ट्रक्टर चल गया, खेल खत्म, फंक्शन का नाम भी सेम है, सब कुछ सेम है, प्रिंट कर दिया इसके इन्होंने स्क्रीन पर, ये इसने नहीं, इसका नहीं एक्सेस हुआ, क्योंकि नाम वाम सब सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं हुई, इसने ओवर राइट कर दिया, बोला ठीक है अभी मैं ही आगे हूं। तो जो नई बात थी उसने वो बताई, पुरानी बातों को लेके उसने रखा नहीं। नई बात क्या थी? डॉग कंस्ट्रक्टर, जो प्रिंट करना था उसको, तो उसने वो काम कर दिया। पहली बात ये समझ लो कि डॉग कंस्ट्रक्ट डी जब ये बनाया तो इसने यही प्रिंट किया, तो सर वो एनिमल वाला बना देंगे तो एनिमल वाला भी तो हो जाएगा। इसको प्रिंट करने के लिए सर अब मुझे एनिमल वाला बनाना पड़ेगा क्या, ऑब्जेक्ट, एनिमल का ऑब्जेक्ट, ऐसा। लेकिन सर कुछ तो ऐसा होगा जिससे ये दोनों लाइन, मतलब क्या फिर डॉग का फायदा क्या हुआ? डॉग का, जब ये एनिमल की प्रॉपर्टीज को ही, मतलब दोनों सेम फंक्शन दिख गया तो बेचारा इसने इसी को आंसर दे दिया, फिर इसका फायदा क्या हुआ है, ऊपर की चीजों को एक्सेस कैसे करेगा? बताते हैं। पहले इतनी बात क्लियर हो गई क्या, कि भैया अगर ऐसे नॉर्मली लिख दोगे और ये कंस्ट्रक्टर चलाओगे तो आपका एक ही जो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर है वही रन करेगा, सिंपल सी बात है।
ओवर राइट हो जाएगा ये। ठीक, जो लेटेस्ट है वही आंसर है। अगला, तो ये क्या हो गया आपका कंस्ट्रक्टर वाला इनहेरिटेंस में, ये कॉन्सेप्ट समझ गए। अगला, ये क्या है, चाइल्ड कंस्ट्रक्टर प्लस सुपर। अच्छा, कुछ तो समझ में आएगा भी। ये ऊपर का एक्सेस करना हो तो सुपर लिखना पड़ेगा। ठीक, तो ये देखो एनिमल क्लास, फिर से यहां पे एक फंक्शन बन गया इनिट, यानी कंस्ट्रक्टर है एनिमल क्लास का। सेल्फ, इसमें नेम पास हो रहा है, नेम नेम में चला जाएगा और प्रिंट कर देना एनिमल कंस्ट्रक्टर। फिर से क्लास जो है डॉग बन गया, इसके अंदर एनिमल पास हो गया, अर्थात ये डॉग जो है चाइल्ड क्लास है, ये चाइल्ड क्लास है और ये पेरेंट क्लास है। फिर इसके अंदर एक फंक्शन बन गया, इसमें नेम और ब्रीड पास हो गया, नेम और ब्रीड पास हो गया। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि सुपर फंक्शन लगाओ और ऊपर का एक्सेस कर लो। आप ऊपर का कंस्ट्रक्टर आप एक्सेस कर सकते हो, ये सब जो तामझाम है ये सब चलेगा। अब जैसे ही आप सुपर लगाओगे आप ऊपर की चीजें एक्सेस कर लोगे। इनिट और नेम अंदर पास हो गया। ठीक है, और बाकी इसके अंदर सेल्फ ब्रीड के अंदर ब्रीड चला गया और प्रिंट डॉग कंस्ट्रक्टर। डी इज इक्वल टू डॉग एक ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीजें पास हुई, एक टॉमी एक लेब्राडोर। यानी क्या क्या पास हुआ, ध्यान से देखना, आराम आराम से देखो, सब समझ में आएगा, दो बार बता रहा हूं मैं। टॉमी और लेब्राडोर, दो बात, यानी टॉमी क्या है, नेम, लेब्राडोर क्या है, ब्रीड। तो भैया ब्रीड तो यहां चला गया, ब्रीड वाला लाइन देखो, यहां से ब्रीड जो है सेल्फ डॉट ब्रीड में पास हो गया, लेकिन जो नेम था वो कहाँ स्टोर हो रहा है, टॉमी। तो नेम देखो यहां से घुसते हुए इधर गया इनिट में, अब ये नेम जाएगा यहां से, ये देखो जहां पे पास होगा ना नेम, ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा, क्योंकि सुपर से ऊपर वाला कंस्ट्रक्टर चल जाएगा। पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चलाना हो तो सुपर कीवर्ड यूज करिए, सुपर फंक्शन वाला। तो भैया ये नेम यहाँ पे टॉमी, टॉमी यहाँ पे नेम, और सेल्फ डॉट नेम में टॉमी चला गया। फिर प्रिंट क्या कर रहे हैं, डी डॉट नेम और डी डॉट ब्रीड। तो सबसे पहले नेम प्रिंट कर रहे हैं, उसके बाद ब्रीड प्रिंट कर रहे हैं। स्क्रीन पे आउटपुट क्या आएगा जल्दी से बताइए ट्रेस करके, मैं तब तक कोड यहाँ पे लिख रहा हूं, जल्दी से ट्रेस करके बताओ भाई इसका कोड क्या आएगा। ऑलरेडी मैं आपको सब सी प्लस प्लस में पढ़ा चुका हूं, अब यहाँ पे फिर नहीं समझ पाओगे, इसका मतलब रिवीजन या कुछ तो कमी है। अब फिर से मैं वो सारी चीजें लाइन बाय लाइन एक एक चीज करके बता रहा हूं। ये क्या कर रहा है, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, यानी बस इसको कॉल कर रहा है, जो भी इसके अंदर होगा वो चीजें चल जाएंगी, और क्या। ये किसका है वेरिएबल, ये चाइल्ड क्लास का यहाँ का वेरिएबल है, यानी ब्रीड में जो आ रहा है लेब्राडोर वो इसके अंदर पास हो गया। अब बस अपने को प्रिंट कर देना है डी डॉट नेम और डी डॉट ब्रीड। एनिमल कंस्ट्रक्टर डॉग कंस्ट्रक्टर टॉमी लेब्राडोर, एनिमल कंस्ट्रक्टर डॉग कंस्ट्रक्टर टॉमी लेब्राडोर, सही जवाब। कैसे सही जवाब हुआ भाई बताइए, ये कैसे चल रहा है ये, एनिमल कंस्ट्रक्टर डॉग कंस्ट्रक्टर टॉमी लेब्राडोर, सोचने वाली बात है ये कैसे काम कर रहा है भाई बताओ। आप देखो तो ये क्या चला सबसे पहले, आइए आराम आराम से देखते हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। सबसे पहले ये डॉग का ऑब्जेक्ट बनाने वाली लाइन, हाँ, डॉग डॉग का ऑब्जेक्ट, सबसे पहले देखो डॉग का ऑब्जेक्ट बना दिए डॉग क्लास का, डी। सर वो पढ़े थे सेम नाम का हो, जैसे ये इनिट फंक्शन है, इधर इनिट फंक्शन है, तो ये वाला ही चलता है। अरे भैया तो सुपर लग गया ना, सुपर से ऊपर वाला एक्सेस कर सकते हैं इनिट। इतनी बात तो समझ में आ गई। और लाइन बाय लाइन देख लेते हैं, अब आपको मजा आ जाने वाला है कि आउटपुट आया कैसे। ध्यान से देखो क्या हुआ होगा। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट बनते ही, अभी ये सब छोड़ो, प्रिंट 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 हटाओ। सबसे पहले क्या ये पता है, ऑब्जेक्ट बनते ही कंस्ट्रक्टर चलेगा। किसका ऑब्जेक्ट सर, वो चाइल्ड क्लास का, डॉग का ऑब्जेक्ट। तो सर डॉग का कंस्ट्रक्टर चल जाएगा तुरंत, हाँ चल जाएगा। चलाओ कंस्ट्रक्टर। सर ये कंस्ट्रक्टर चलना, ये यहां तक है सर,
रुको, लाइन बाय लाइन चलते हैं ना, टेंशन काहे को है। लाइन बाय लाइन। सबसे पहले ये यहाँ पे गया, नीचे उतरा, अरे नीचे उतरते ही सुपर फंक्शन दिख गया। बोला रुक जा रुक जा रुक जा, अभी नीचे मत जाओ, पहले पहले सुपर से ऊपर चले जाओ। चले जाते हैं सर। सुपर से गए यहाँ। बोला क्या, प्रिंट एनिमल कंस्ट्रक्टर। प्रिंट एनिमल कंस्ट्रक्टर डॉग बन, ये देखो खाली ऑब्जेक्ट बनते ही टॉमी इसके अंदर नेम और लेब्राडोर ब्रीड के अंदर, ध्यान से देखो। और ये किसके अंदर चला गया, नेम जो है यहां से चला गया टॉमी, और लेब्राडोर यहां से ब्रीड। तो भैया नेम पास हो गया इधर, नेम तो अंदर चला गया। प्रिंट क्या होगा, एनिमल कंस्ट्रक्टर। उसके बाद फिर नीचे आया सेल्फ ब्रीड में, सेल्फ डॉट ब्रीड में ये वाला ब्रीड चला गया, नहीं आपका लेब्राडोर चला गया, खाली वेरिएबल में स्टोर हो गया डेटा। अब प्रिंट करो डॉग कंस्ट्रक्टर, ये प्रिंट हो गया। ये बातें समझ में आ गई। अब बस आखिरी लाइन क्या था, डी डॉट नेम और डी डॉट ब्रीड। अच्छा बताओ, डी डॉट नेम में क्या गया था भाई, टॉमी गया था ना, और डी डॉट ब्रीड में क्या, लेब्राडोर गया था। तो इस प्रकार से इस क्रम में आंसर है। बोलो आउटपुट समझ में आ गया क्या, आगे बढ़े, बोलो। चलो बढ़िया, शानदार एकदम, आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये वाली चीज हो गई अपनी, ठीक। उसके बाद एक चीज और है, अच्छा वही वाला चीज है। देखो ये क्या, मेथड ओवरराइडिंग है। मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, जल्दी से बताओ। मेथड को ओवरराइड कर देना, सेम नाम से ही बना दिए दोनों। कैसे, एनिमल क्लास, एनिमल एक क्लास बना दिए, और इसके अंदर एक फंक्शन बना दिए, मेथड बना दी, मेथड बोलते हैं क्लास के अंदर जो फंक्शन है उसको मेथड बोल दिए। क्या है, साउंड, ठीक है। इसके अंदर साउंड है और प्रिंट कर दिए, कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये साउंड एक नॉर्मल कस्टम मेरा मेथड है। एनिमल मेक साउंड, अच्छा भाई एनिमल साउंड, ठीक है। अभी क्या है, डॉग नाम की क्लास है जिसके अंदर एनिमल पास हो रहा है, यानी कि डॉग चाइल्ड क्लास है, एनिमल पेरेंट क्लास है। डेफ लगा के यहाँ पे एक फंक्शन फिर बना दी, अरे अरे ये तो नाम सेम टू सेम लग रहा है, ये साउंड, ये साउंड, ये तो नाम सेम सेम है। प्रिंट करो डॉग बॉक्स, ये रहा ऑब्जेक्ट बना, ये रहा ऑब्जेक्ट। चलो इस कोड को ट्रेस करना, आउटपुट बताना क्या आएगा, ठीक, मजा आएगा। इसको ट्रेस करके बताओ जल्दी से, बताओ आप लोग क्या आएगा। यहाँ पे मैं जा रहा हूं इधर, ध्यान से देख लो। मैं ऊपर, अच्छा मैं अगर इस लाइन को हटा दूं अभी, चलो इस लाइन को कमेंट आउट कर देता हूँ नीचे वाले को, खाली इतना ट्रेस करके बताओ क्या आंसर आएगा, कुछ आएगा या क्या आएगा। एक ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने डॉग क्लास का, और उसके अंदर जो है फंक्शंस हैं कुछ प्रिंटिंग के लिए हैं। आउटपुट क्या आएगा स्क्रीन पर, जल्दी से बताओ। बोलो भाई जल्दी से फटाफट बोलो। जल्दी जल्दी बताओ, अभी बहुत सारी चीजें करनी है। तो इसके अंदर देखो एनिमल क्लास, अब एनिमल नाम का एक क्लास हो गया, उसके बाद देखो यहाँ पे साउंड हो गया। तो साउंड जब दोनों का सेम है, क्लास जो फंक्शन का नाम है, देखो यहाँ पे मेथड का नाम दोनों का सेम है, तो भैया प्रिंट करना ये और फिर प्रिंट करना ये। आप देखो ध्यान से, ये अभी तो खाली ऑब्जेक्ट बना है ना भाई, ऑब्जेक्ट बनने से थोड़ी काम हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बनने से थोड़ी ना काम हो जाएगा। ऑब्जेक्ट बनने से तो खाली कंस्ट्रक्टर चलता है। कंस्ट्रक्टर है क्या ये, इनिट नाम थोड़ी है, इनिट थोड़ी लिखा है। तो अभी आउटपुट कुछ नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही हमने डी डॉट साउंड कॉल करेंगे, डी डॉट साउंड, जैसे डी डॉट साउंड कॉल करेंगे ये चल जाएगा डॉग बॉक्स, ओवरराइड हो गया। अब दो बार साउंड साउंड लिख दोगे थोड़ी ना होगा। जैसे याद है ऊपर वाला फंक्शन हमने बताया था, ये ऊपर वाला,
अब फंक्शन का नाम सेम है तो एक ही ना आएगा जो लेटेस्ट होगा चाइल्ड में। बोलो भाई, चाइल्ड में जो ये होगा वही ना आएगा, वैसा थोड़ी है कि दूसरा वाला आ जाएगा। इतना सिंपल सा था काम इसका, और क्या। चलो, ये बात समझ में आ गई, यही बहुत ध्यान देने वाली बात थी जो मैंने बताया, ठीक। मेथड ओवरराइडिंग समझ गए। अगली बात, अरे अगली बात क्या खत्म हो गई क्या? अच्छा, एक चीज और है जो मेथड ओवरराइडिंग है, अगर ध्यान से देखो यहाँ पे, याद है वो क्वेश्चन? नहीं सर, हम तो जबरदस्ती चाहते हैं कि हम भी इसका भी चीज प्रिंट करें, ऐसे तो फिर हम डी डॉट साउंड प्रिंट करेंगे तो फिर तो ये मतलब प्रिंट ही नहीं होगा। ये वाला लाइन कैसे प्रिंट करूं ये तो बताइए, कैसे प्रिंट करूं? बताओ भैया, कैसे प्रिंट करूं मैं? इस वाली लाइन को कैसे प्रिंट करूं? मैं चाहता हूं कि मैं इसको भी प्रिंट करना चाहता हूं। जब प्रिंट करना हो लाइन ऊपर का तो इस्तेमाल करो सुपर का। बात समझ में आ रही है क्या? सर सुपर कैसे इस्तेमाल करेंगे वही तो बताइए, वही तो जीवन है अपना। आओ देख लो। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, सुपर। सुपर फंक्शन मतलब सुपर आप इस्तेमाल करो, SUPER और साउंड। अरे वाह, बढ़िया है। मतलब इस फंक्शन को तो कॉल करना ही पड़ेगा। सर ये कॉलिंग सुपर लगा के कॉल करेंगे तो ये ऊपर का फंक्शन कॉल हो जाएगा और फिर हमारा प्रिंट भी हो जाएगा, एनिमल मेक साउंड। फिर ये डॉग बार्क, हाँ, एनिमल मेक साउंड, क्योंकि जैसे ही देखो डी डॉट साउंड कॉल किया तो सबसे पहले ये चाइल्ड का है, ये ऑब्जेक्ट जो है चाइल्ड का है यानी डॉग का है, तो डॉग का ही चलेगा ना। तो डॉग जो है इसका डी डॉट साउंड कॉल किया, साउंड साउंड दोनों सेम था, तो चुप मार के इसने ये वाला जो लेटेस्ट वाला है चाइल्ड का उसने वो चलाया। जैसे ही वो चलाने के लिए नीचे घुसा, अरे रे रे रे, सुपर 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 दिख गया, सुपर से ऊपर जाओ। ऊपर गया, बोला एनिमल मेक साउंड, अब नीचे आ जाओ, डॉग बॉक्स। तो सर ये वाला प्रिंट हो गया। सर थोड़ा सा और फील लेना है, अरे कोई बात नहीं, फील लीजिए, देखिए। अब इसको अगर मैं यहां से काट के इधर लिख दूं तो देखा चेंज? अब डॉग बॉक्स नीचे आ रहा था, ये साउंड फंक्शन चला नीचे आया, डॉग बॉक्स प्रिंट करिए, देखा अरे अरे अभी खत्म नहीं हुआ, बोला ऊपर जाओ। डॉग बॉक्स के बाद अब ये प्रिंट कर दो, एनिमल मेक साउंड। देखो डॉग बॉक्स ये रहा, और नीचे जाए बोला सुपर से ऊपर गया, ये भी प्रिंट कर दिया। क्रम समझ में आ रहा है? क्रम कॉलिंग से होता है क्रम, लिखने से नहीं, प्रिंट लिखने से नहीं, पहले प्रिंट आ जाता है। दुनिया में तो सब है ना, आएगा कौन पास में जिसको पहले कॉल जाएगा? न्योता जाएगा तभी आएगा। तो ये न्योता भेजने का तरीका था। बोलो बात समझ में आ गई क्या? आगे बढ़े? चलो, शानदार एकदम, मजा नहीं लाइफ, आगे बढ़ते हैं भाई। तो आगे खत्म हो गया क्या? खत्म कैसे हो सकता है? आज ही तो क्लास लेनी है पूरी लंबी। तो देखो भाई, ये बात हो गई अपना, क्या क्या देख लिया? कंस्ट्रक्टर देख लिया, सुपर देख लिया है ना, मेथड ओवर राइडिंग, फिर चाइल्ड क्लास, पेरेंट क्लास। अब मजा आने वाला है, क्योंकि अब आने वाला है वो डायग्राम। जितने अभी 5 डायग्राम देखे थे ना हमने, ये याद करो 5 डायग्राम। अब इनकी हम फटाफट से कोडिंग और इनका वो देख के इनहेरिटेंस समझ लेते हैं। फिर से एक बार फिर से डायग्राम बता दे रहा हूं। सिंगल एक से एक, मल्टीपल दो से एक, मल्टी लेवल एक के बाद एक के बाद एक, इनहेरिटेंस में हेरारिकल में एक से ऐसे ट्री लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक से दो, दो से आगे भी हो सकता है। हाइब्रिड में क्या है, मिक्स है दो लोग का। जैसे अगर इतना पार्ट मैं देखूं तो किसका मिक्स है, ये किसका है? हाँ, ये तो इसका लग रहा है हायरार्किकल टाइप का। और अगर इतना पार्ट को देखूं तो सर ये तो मल्टीपल का मिक्स लग रहा है।
अगर मैं इतना पार्ट देखूं तो केवल इतना, एक के बाद एक के बाद एक, सर ये तो मल्टी लेवल लग रहा है। समझ रहे हो ना, मतलब मिक्स है, हाइब्रिड है, और क्या। ठीक, याद हो गया डायग्राम, आगे बढ़ूं, दिखाऊं फटाफट कोड, ट्रेस करोगे। चलो स्टार्ट हो जाओ, फटाफट ट्रेस करो और आंसर बताओ। चलो भाई, ये रहा पहला कोड। अच्छा, ये रहा पहला कोड आपके स्क्रीन के सामने। जब तक मैं ज्ञान दे रहा हूं तब तक इसका आंसर ट्रेस करके जल्दी से बता दो। चलो ज्ञान देना स्टार्ट करता हूं, है ना, सुनते रहना और आंसर इधर निकाल लेना है फटाफट आप। चलो देखो क्या है भाई, ये सिंगल इनहेरिटेंस होता है, इसमें एक पेरेंट होते हैं, एक चाइल्ड क्लास होती है ना। जो चाइल्ड क्लास होती है उसके अपने पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को और मेथड्स को यूज कर सकती है। यह सबसे जो है सिंपलेस्ट फॉर्म का इनहेरिटेंस होता है, खासकर जब यूज होता है जब आपको प्रॉपर्टीज और फंक्शनैलिटीज को एक्सटेंड करनी हो। कहानी खत्म हो गई, बताओ आउटपुट कितना आएगा जल्दी से। रेस करो भाई फटाफट आउटपुट। ऊप्स में यही सब है, कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, जिसको नहीं आएगा फिर कभी नहीं आएगा। स्क्रीन दिख तो रहा है ना, ऐसा कोड वोड ऐसा तो नहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है। बताओ भैया, अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए था। ये क्या है, तो स्टेटमेंट है ना, ये तो स्टेटमेंट है, याद है, एफ स्ट्रिंग फॉर्मेटेड स्ट्रिंग वो स्टेटमेंट है। ये रहा आउटपुट निकालेगा। आउटपुट निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, क्लास देख लो पहले कितने हैं, फिर उसके बाद उसमें कंस्ट्रक्टर है क्या, क्योंकि कंस्ट्रक्टर होगा तो ऑब्जेक्ट बनते ही काम खत्म हो जाएगा, चल जाएगा मतलब वो। अगर कंस्ट्रक्टर नहीं है, नॉर्मल फंक्शन है, कस्टमाइज अपना खुद का बनाया हूं, तो भैया उसको तो कॉल करना पड़ेगा, वो ऐसे नहीं आने वाला, वो चलेगा ही नहीं, बोलेगा कॉल करो। एक बताऊं, अगला करोगे। सम सम साउंड, डॉग साउंड, पहले आएगा सम साउंड, फिर आएगा क्या लिखा है, डॉग साउंड, डॉग साउंड, ये मतलब देखते हैं भाई क्या आएगा। चलो देख लेते हैं अब, आओ देख लेते हैं भैया फटाफट, है ना। आप लोगों ने आउटपुट बता दिया है लग रहा है, तो भैया डॉग स्पीक्स आएगा, डॉग स्पीक सम साउंड, फिर आएगा डॉग साउंड उफ। ये आएगा स्क्रीन पर, क्या आप भी देख के नहीं समझ पाए कि ये स्क्रीन पे क्यों आएगा, क्या कोई डाउट है क्या इसमें। देखो क्लास एक मैं बता दे रहा हूँ, अगली बार नहीं बताऊँ। क्लास जो है एनिमल है, ठीक है सर, और उसके बाद डॉग है, अच्छा ऐसा इसके अंदर एनिमल पास हो रहा है, मतलब डॉग चाइल्ड क्लास है, ठीक ठीक ठीक। फिर इसके अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं है, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं है, ठीक ठीक। कोई कस्टम मेथड बना हुआ है स्पीक नाम का और साउंड नाम का। स्पीक मेथड में जो भी आएगा रिटर्न कर देगा सम साउंड, जब ये चलेगा तो इसका काम ही यही है, ये सम साउंड को रिटर्न कर देना। और इसका काम क्या है सर, इसका उफ को रिटर्न कर देना। तो ये ऑब्जेक्ट बना दिया डी इज इक्वल टू डॉग क्लास का, एक मिनट, हाँ ये रहा डॉग क्लास, ठीक है। डॉग स्पीक्स, डी डॉट स्पीक, डी डॉट स्पीक बिल्कुल एक्सेस कर ही सकता है ना। ये जो है डॉग क्लास का कंस्ट्रक्टर है, डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट तो ये इसकी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है, इसकी भी ये कर सकता है। आप इसको डायरेक्ट स्पीक फंक्शन को कॉल कर लिए, देखो उसका आ गया सम साउंड, और डॉट साउंड लगा दिए तो आपको उफ आ गया। चलो अब अगला ट्रेस करके बताना, फिर मैं ज्ञान दे रहा हूँ, ठीक। चलो जब तक मैं बोल रहा हूँ, जब तक मैं बोल रहा हूँ तब तक आप जल्दी जल्दी बता दो। आज कुछ नहीं है, आज बस इतना ही है, ये पांचों इनहेरिटेंस हमको खत्म करना है। आप जितनी जल्दी जल्दी बता दोगे उतनी जल्दी जल्दी आंसर खत्म हो जाएगा इनहेरिटेंस।
तो भैया ये है मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसका होता है भाई पेरेंट मल्टीपल है, एक दो, और उससे डिराइव होके एक चाइल्ड बन जाएगा इधर ऐसे। बताओ भैया, मोर देन वन पेरेंट क्लास होंगे और एक चाइल्ड क्लास। बताओ भाई, इसका आउटपुट क्या आएगा? जल्दी जल्दी बताते चले जाओ, क्लास खत्म हो जाएगी। दिमाग इधर लगाओगे तो आपका क्लास खत्म हो जाएगी। जल्दी से आंसर बताओ भाई, मैं इसको प्रिंट करने जा रहा हूं। क्योंकि ड्राइविंग एंड कुकिंग गुड, शानदार। पढ़ने पे दिमाग लगाओ, आपका कब समय बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ये देखो, फादर क्लास हो गया। फिर पिताजी क्या करते थे? ड्राइविंग करते थे, अच्छी बात थी इनकी। मदर क्या करती थी? कुकिंग करती थी, अच्छी बात थी इनकी। इनके दोनों की स्किल थे अपने अपने। बेटा पैदा हुआ, ये फादर मदर की प्रॉपर्टीज लेके पैदा हुआ। सी एक चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। उसमें तो कुछ था नहीं, उसके अंदर कोई प्रॉपर्टी थी नहीं, बेचारे अभी तो पैदा ही हुआ था। क्या सी अपने फादर की स्किल का एक्सेस कर सकता है? बिल्कुल भाई, यही खास बात है। सी डॉट स्किल वन बिल्कुल एक्सेस कर सकता है ड्राइविंग। और स्किल टू, मेरी मम्मी की भी स्किल, वो सीखेगा क्या आगे चल? बिल्कुल सीख सकता है, क्योंकि वो दोनों आता है। यही है, दो से एक बेस्ट एग्जाम्पल। बात समझ में आगे आगे बढ़ूं? शानदार। अगला ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल, जब तक कहानी बता रहा हूं तब तक आप फटाफट ट्रेस कर लो। तो मल्टी लेवल की कहानी ऐसी थी भैया कि एक क्लास डिराइव फ्रॉम अनदर डिराइव क्लास फ्रॉम अनदर डिराइव क्लास। अच्छा सर, वो वाला है क्या? एक से एक, फिर एक से एक, मतलब ऐसे अगले से अगला, अगले से अगला। अच्छा, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स की कुछ प्रॉपर्टी पेरेंट में, पेरेंट की कुछ प्रॉपर्टी चाइल्ड में। सही है। तो आई होप आपने इसका भी आंसर ट्रेस कर लिया होगा। बहुत इजी इजी क्वेश्चंस हैं भाई, आपको बेसिक अगर मतलब समझ में आ जाएगा हमेशा, भूलोगे नहीं कभी। तो ये क्या है? बताओ भाई, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस हमारा टॉपिक चल रहा है भाई, बता दे रहा हूं पहले ही। समझ में आ गया क्या? ये कहाँ है? क्या लिखा है आपने? ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड, एक मिनट, ग्रैंड फादर्स प्रॉपर्टी हैज लैंड, फादर्स प्रोफेशन इज डॉक्टर, सन हॉबीज प्लेज क्रिकेट। आइए देख लेते हैं भाई, है ना? मुझे तो लग रहा है सही होना चाहिए। आप लोग इतना दिमाग जो लगा रहे हो। ग्रैंड फादर्स, हाँ ठीक है, लैंड फादर प्रोफेशन डॉक्टर, सन हॉबीज प्ले क्रिकेट। गजब, एकदम लाइन बाय लाइन ट्रेस कर दिया है। ऐसा कैसे हो गया भाई? तो देखो, सही जवाब है ना? ये सही जवाब है जो बताया। कैसे चल रहा है भाई? दादाजी के पास जमीन थी सर। पिताजी के पास सर, पिताजी डॉक्टर बन गए, लेकिन जमीन तो दादाजी की भी पिताजी को मिल गई सर। उनका बेटा हुआ पिताजी का, क्रिकेट खेलता था, बोलता था मेरी हॉबी क्रिकेट है। पिताजी थे डॉक्टर, तो डॉक्टरी के बहुत सारी चीजें वो सीख गया। और जमीन तो दादाजी के पास थी, तो पिताजी के पास आ गई, बेटे की भी हो गई। ऐसा हो गया क्या? हाँ, ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी थी, ये देखिए सर। हमने केवल ऑब्जेक्ट किसका बनाया? सन का। और इसी एस ऑब्जेक्ट से हमने तीनों चीजें एक्सेस कर डाली, प्रॉपर्टी, प्रोफेशन, हॉबी। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? एक के बाद एक के बाद एक। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। चलिए जी, हायरार्कल पे आते हैं। हर नो सर, क्या नहीं बात समझ में आई भाई? इस वाले पूरे लाइन में क्या बात नहीं समझ में आई, बताइए तो समझाएं। देखो, ये क्या है? मल्टी लेवल, एक के बाद एक के बाद एक इनहेरिटेंस। तो भैया, दादाजी के पास क्या है? इधर देखो, जमीन है ना, उनके पास तो जमीन थी, हैज लैंड। पिताजी आए, उन्होंने इनहेरिट किया दादाजी की प्रॉपर्टीज या जो भी चीज थी। अच्छा, इसमें देखो, सच में प्रॉपर्टीज हो गए। एक्चुअली प्रॉपर्टी होता है ना, जैसे इंसान की क्या प्रॉपर्टी है,
इनके क्या प्रॉपर्टी है, यहाँ पे सच में इनकी प्रॉपर्टीज है। तो भैया इनकी प्रॉपर्टी हैज लैंड, लैंड तो था ही इनके पास, तो वो पेरेंट के इनके जो है क्या बोलते हैं फादर के पास भी चला आया। अब फादर का प्रोफेशन क्या था भैया, डॉक्टर थे, तो डॉक्टर भी हो गए पिताजी, और उनके पास दादाजी की जमीन भी आ गई इनके पिताजी की, मतलब ठीक है। अब बेटा क्या हुआ, फादर की प्रॉपर्टी को एक्सेस किया, तो बाय डिफॉल्ट इसके पास ग्रैंडफादर की भी प्रॉपर्टी है। पता है कि नहीं आपको, यही खास बात है। यानी जो दादाजी की जमीन थी पिताजी को मिली, पिताजी की जमीन अब बेटे को भी है, और बेटा बिल्कुल एक्सेस कर सकता है किसी भी चीज को, ये ऊपर के क्रम को किसी भी चीज को एक्सेस कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यही समझना है। यानी एस डॉट आप हॉबी लगाओगे तो हॉबी तो एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट सन का है, सन क्लास का। एस डॉट प्रोफेशन लगाओगे तो प्रोफेशन देखो ये रहा, फादर को भी एक्सेस कर लोगे इस क्लास की प्रॉपर्टीज। और जब आप प्रॉपर्टी हो गया, हाँ ये रहा प्रॉपर्टी, और प्रोफेशन में आ गया प्रॉपर्टी में, देखो ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी आप एस सन, सन क्लास का केवल ऑब्जेक्ट बना के आप एक्सेस कर सकते हो। आगे बढ़े। बिल्कुल। अब कोई ये बोले कि सर क्या बोलते हैं ग्रैंडफादर का मैं वो ऑब्जेक्ट बना दूं, तो क्या उससे मतलब आने वाले फ्यूचर की एक्सेस कर पाऊंगा, नहीं कर पाओगे आप, एरर आएगा। जैसे कोई बोले कि भैया मैं ग्रैंडफादर का जी इज इक्वल्स टू, कहाँ गया, इक्वल टू ग्रैंडफादर बनाऊंगा, तो ग्रैंडफादर का आपने ऑब्जेक्ट बना दिया जी, जी से आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टी एक्सेस, बिल्कुल एक्सेस कर सकते हो। आंसर आएगा, चलो ये सब मिटा देता हूं मैं, है ना, तो ये सब मैं मिटा दिया। अब मैं इसको रन कर रहा हूं, तो बिल्कुल आएगा, ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी आपने एक्सेस कर लिया जी ऑब्जेक्ट बना के ग्रैंडफादर का। तो आप कह रहे हो जैसे सर सन का बनाता था तो आप फादर का ग्रैंडफादर सबका एक्सेस कर लेता था, तो क्या ग्रैंडफादर का बनाऊंगा सबका, नहीं भैया। आप ग्रैंडफादर का बना के अगर मैं प्रॉपर्टी की जगह हॉबी लिख दूं, बी HOBBY, क्या एक्सेस हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, एरर आएगा। ग्रैंडफादर क्या जाने आने वाले पोते के पास क्या है क्या नहीं, कौन सा हॉबी खेलता है भैया, पता नहीं क्या खेलता खेलेगा हमारा। आप इनके जमाने में जाके अपने पोते के बारे में पूछ रहे हो, लेकिन आप बच्चे से बड़ा हो गया तो उसके दादाजी के क्या थी वो पूछ सकते हो कि नहीं, नॉर्मल सी बात है यार, कोई समझ में आ रही है क्या। आगे बढ़ते हैं। अगला, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ये आखिरी है, इसको देख लीजिए, खेल खत्म है कि नहीं। हायरार्किकल हो गया, हाइब्रिड, जब तक कहानी बता रहा हूं, अच्छा कहानी इसकी यही है, बहुत प्यारी कहानी है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस पाइथन में कॉम्बिनेशन है दो या दो से अधिक इनहेरिटेंस का, बता चुका मैं। इसमें सिंगल भी आपको देखने को मिलता है, मल्टीपल, हायरार्किकल, मल्टी लेवल, ये सब मिला के कॉम्बिनेशन बनता है हाइब्रिड का। सबसे बढ़िया बेस्ट एग्जांपल जीवन में अगर बात करें हाइब्रिड की, क्योंकि रियल लाइफ प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, रियल लाइफ की चीजें पढ़ रहे हैं, तो कैसे हो सकता है। प्लेटिपस, यही एक शानदार एग्जाम्पल है, आपको बता सकता हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल है प्लेटिपस। इसके पास ना कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों हैं, प्लेटिपस के पास, देखो कितना बढ़िया जानवर है ये, ठीक है। तो ये भाई साहब प्लेटिपस है, और क्या है बोलता है कि इसके पास दोनों की प्रॉपर्टी है, मैमल्स की भी है और बर्ड्स की भी है। मतलब ये एक एनिमल है, इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज हैं, मैमल्स और बर्ड्स, ये दोनों मिला के प्लेटिपस बनता है। बोलो बात समझ में आ रही है। एक एनिमल प्रॉपर्टी हुई, एनिमल क्लास, इससे एक मैमल हुआ, एक बर्ड हुआ, दोनों एनिमल ही है ना, मैमल्स भी है बर्ड्स, फिर दोनों से मिला के एक प्लेटिपस बन गया, जिसके अंदर मैमल्स की भी प्रॉपर्टी है, बर्ड्स की भी। तो क्या होता है मैमल्स, वो जानवर जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनको मैमल्स बोलते हैं। बर्ड्स कौन होते हैं, जो अंडा देते हैं, एग्स देते हैं, ऐसे चीजों को बर्ड्स बोल रहे हैं, चिड़िया।
जो एग्स देती, मतलब बच्चा नहीं, डायरेक्ट एग्स देती, अंडे। और मैमल्स कौन होते हैं? जो जानवरों को दूध पिलाते हैं। कभी देखा है कोई चिड़िया अपने बच्चों को दूध पिला रही? नहीं। मतलब जो जानवर अंडे देता है वो कभी दूध पिलाता है बच्चों को? नहीं। लेकिन ये भाई साहब, मतलब ये जो भी हैं जानवर, प्लेटिपस, ये ऐसा करते हैं। सर्च कर लीजिएगा आप। ये इसकी खास बात है, ये देता है अंडे। ये देती है अंडे। अंडे से जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो ये दूध पिलाती है। ये खास बात है, रियल लाइफ एग्जांपल है, ऐसे नहीं प्रोग्रामिंग बन गया है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब चलिए आइए स्टडी करते हैं। अब साइंस जाके आप पढ़िएगा, यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग बता दे रहे हैं। सर्च करिएगा, ऐसे तमाम जानवर है, बहुत मजा आता है उन सभी के बारे में। अब देखिए क्लास क्या है, ध्यान से इस कोड को पहले ध्यान से पढ़ लो भैया, एक बार खुद से पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात क्या है, क्लास है एनिमल नाम की। इसके अंदर क्या है, खाली नाम स्टोर हो रहा है। अच्छा, ये कंस्ट्रक्टर है, देखो इनिट लिखा है। अगला, डेफ लगा के एक फंक्शन बनाया गया, स्पीक, कस्टम फंक्शन। इसका काम है प्रिंट कर देना। सेल्फ डॉट नेम को इसको प्रिंट कर देना और मेक्स अ साउंड। फिर भैया ये क्या है, क्लास एक मैमल बन गया। इसके अंदर एनिमल की प्रॉपर्टी है। एक मिनट, सबसे पहले ऐसे कर लेते हैं, एनिमल, उसके बाद दूसरा है मैमल जिसके अंदर एनिमल की प्रॉपर्टी है। उसके बाद अगला क्लास है बर्ड, जिसके अंदर फिर से एनिमल की प्रॉपर्टी है। उसके बाद क्लास है प्लेटिपस, जिसके अंदर मैमल और बर्ड दोनों की प्रॉपर्टी है। दिख गया हाइब्रिड स्ट्रक्चर, बोलो। ये दिखा? बढ़िया। तो बस हो गया, खेल खत्म, और क्या। मैम, अच्छा, एनिमल में क्या खास बात थी, बस खाली नाम लेने का। और इसके बाद ये एनिमल की एक और प्रॉपर्टी है, बोलने की है, कि भैया जो एनिमल है ना वो बोलते हैं। मैमल का क्या है, मैमल भैया लाइव बर्थ देते हैं, मतलब बच्चा देते हैं, ऐसा कुछ लिखा है। और क्या है, बर्ड्स क्या होती हैं, चिड़िया, है ना, लाइव बर्थ नहीं है यार। इसके अंदर ये लिख सकते हैं, ब्रीड मिल्क, BRI, ब्रीड मिल्क, कुछ ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, गिव मिल्क। चलो, तो एक फंक्शन बन गया गिव मिल्क नाम का। ठीक है, ये भैया मैमल की प्रॉपर्टी हो गई। फिर बर्ड की हो गई, अंडे देते हैं। प्लेटिपस क्या बोला, प्लेटिपस बोल रहा है भाई मैं तो मैमल और बर्ड दोनों की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता हूं। सबसे पहले इसके अंदर भी एक कंस्ट्रक्टर है, सेल्फ नेम। लेकिन इस कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या है, सिर्फ ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर को चलाने का कोड लिखा है। सुपर से ऊपर वाला जो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर होगा वो चल जाएगा। पेरेंट मतलब इधर 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 नहीं है, इधर मतलब इधर नहीं है, इधर, ये पहला वाला। तो ये नाम चला जाएगा इसके अंदर बस, और ये कंस्ट्रक्टर चल जाएगा। फिर प्रिंट कर देना है, यूनिक फीचर नाम का एक फंक्शन है, प्रिंट कर देगा ये स्टेटमेंट। अब हम ये कोड चलाएंगे। ये रहा प्लेटिपस। प्लेटिपस जो है नाम के क्लास का हमने बनाया एक ऑब्जेक्ट। उस प्लेटिपस का नाम मैं रख देता हूं लूसी। तो माई प्लेटिपस क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम है किस क्लास का, प्लेटिपस नाम का। सबसे पहले कॉल कर रहे हैं माई प्लेटिपस डॉट स्पीक। तो क्या आएगा आंसर, माई प्लेटिपस डॉट गिव मिल्क, माई प्लेटिपस डॉट लेक्स, माई प्लेटिपस डॉट यूनिक फीचर। सब में आंसर क्या आएगा, जल्दी से ट्रेस करके मुझे बताओ, तब तक मैं कोड लिख रहा हूं। बताओ भैया क्या आएगा।
समझ में आ रहा है ये? सबसे पहले देखो माई प्लेटिपस ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट बनते ही कंस्ट्रक्टर चल जाएगा। पहले तो इतने समझ लो कंस्ट्रक्टर चल जाए, कहाँ कहाँ कंस्ट्रक्टर है, किसका कंस्ट्रक्टर है, प्लेटिपस का ऑब्जेक्ट। प्लेटिपस का कंस्ट्रक्टर ये चला स्टिक में कुछ था नहीं, खाली नेम पास हुआ। नेम किस में पास हुआ? सुपर सुपर फंक्शन लगा के ऊपर वाले नेम पास हो गए। ये रहा नेम, नेम क्या है? लूसी। लूसी गया ऊपर, लूसी इसमें नेम, ये रहा नेम में चला गया लूसी। खाली इतने से बात ये समझ में आ गई कि नेम इसका लूसी है। बोलो एक लाइन, एक एक लाइन क्लियर हो रहा है कि नहीं? एक एक लाइन। खाली पहला जो ऑब्जेक्ट बना उसके कंस्ट्रक्टर से मुझे ये पता चल गया चलते चलते कि इसका नाम लूसी है, स्टोर हो गया इस नेम में। यहां से ये कंस्ट्रक्टर जो है प्लेटिपस क्लास का चला, कंस्ट्रक्टर ये रहा, इस कंस्ट्रक्टर में नेम पास हुआ लूसी, और ये सुपर लगा के ऊपर वाले में नेम चला गया, ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे नेम पास हो गया लूसी। ठीक। अगला लाइन, माई प्लेटिपस डॉट स्पीक। डॉट स्पीक ये रहा, तो मेरा प्लेटिपस यानी लूसी सेल्फ डॉट नेम यानी लूसी मेक्स अ साउंड, पहला लाइन ये रहा। दूसरा, माई प्लेटिपस गिव मिल्क, तो ये रहा भैया गिव मिल्क फंक्शन। तो माई प्लेटिपस लगा के यानी ऑब्जेक्ट लगा के गिव मिल्क वाला फंक्शन को चला दिया, बिल्कुल एक्सेस कर सकता है। ये रहा सेल्फ डॉट नेम लूसी ब्रीड मिल्क। माई प्लेटिपस डॉट ले एक्स वाला फंक्शन। प्लेटिपस क्या इसकी भी इनहेरिट कर रहा है? बिल्कुल, एनिमल बर्ड, ये रहा बर्ड। तो लूसी ले एक्स, और आखिरी में यूनिक फीचर वाला फंक्शन ये रहा। ये प्लेटिपस का खुद का फंक्शन है, ये रहा नीचे, खुद का यूनिक है कि लूसी इज ए यूनिक हाइब्रिड क्रिएचर। क्या इतना आएगा आंसर? देख लो, लूसी मेक्स अ साउंड, लूसी ब्रीड मिल्क, लूसी लेक्स, लूसी इज अ यूनिक हाइब्रिड क्रिएचर। क्यों? क्योंकि प्लेटिपस जो है मैमल और बर्ड दोनों की प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है, और खुद मैमल जो है एनिमल की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकता है, और बर्ड भी एनिमल की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकता है। बोलो ये आउटपुट समझ में आ गया क्या? भैया कोड बड़ा है, लेकिन इतना इजी वे में समझा दिया हूं कि अब कुछ दोबारा जिंदगी में कभी भी सुन लोगे तो याद रहेगा। फिर से, एनिमल, एनिमल जो है मैमल, मैमल इनहेरिट किया एनिमल प्रॉपर्टी, बर्ड इनहेरिट किया एनिमल की प्रॉपर्टी, और ये दोनों मिला के एक यूनिक जानवर बन गए मैमल और बर्ड, जिसका नाम पड़ा प्लेटिपस। क्लियर? चलो एक आखिरी इसको ट्रेस कर दो, इसके बाद क्या है, कुछ नहीं है। इसको ट्रेस करके आंसर बता दो स्क्रीन पे, खत्म करते हैं। इतना आसान है, इसको ट्रेस करके मुझे आंसर बताओ स्क्रीन पे, कहानी खत्म करते हैं। देखते हैं कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या। आप इसको जल्दी से बताओ, देखते हैं कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या। छोटा सा कोड है, जल्दी से बता दीजिए। क्या आएगा? फटाफट आंसर बता दीजिए स्क्रीन पर, क्या क्या प्रिंट होगा या क्या आएगा। बढ़िया, शानदार हो गया। कार स्टार्टिंग, व्हीकल स्टार्टिंग कैसे? ये फंक्शन रहा स्टार्ट स्टार्ट, तो भैया कोई दिक्कत की बात नहीं, नेम सेम हो गया, मेथड ओवरराइड हो जाता अगर सुपर नहीं होता। और देखो क्या हो गया, सी से ऑब्जेक्ट बना, किसका बना? कार का। लेकिन ये कंस्ट्रक्टर थोड़ी है जो अपने आप पे चल जाएगा, कॉल करना पड़ेगा। कॉल हुआ क्या? हाँ कॉल हुआ, किससे? सी वाले ऑब्जेक्ट से, जो कि कार क्लास का ये रहा। और कार क्लास जो है व्हीकल क्लास को इनहेरिट कर रहा है, यानी कार क्लास के ऑब्जेक्ट जो भी चीजें हैं इसको भी यूज कर पाएगा आगे जन के फ्यूचर में। तो कार डॉट स्टार्ट चला, यहाँ से स्टार्ट फंक्शन, नेम सेम था इसलिए पहला ये चला जो लेटेस्ट था, कार स्टार्टिंग। जैसे ही नीचे जा रहा था बोला मैं तो खत्म हो गया, लेकिन बोला अरे नहीं नहीं अभी रुक जाओ, सुपर से अब ऊपर जाओ और इस वाले स्टार्ट को चलाओ, चला दिया व्हीकल स्टार्टिंग। बोलो क्लियर हो गया कोड?
शानदार। तो भैया ये थी आज की क्लास, खत्म, है ना। प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत सारा प्रैक्टिस आप खुद से कर सकते हो। इनहेरिटेंस हो गया, उसके बाद इनकैप्सुलेशन हो गई, इनकैप्सुलेशन। आज का क्लास देख लो जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी देख लो भैया, है ना। क्या है आज का पूरा, यहां से चालू हुआ था। इनकैप्सुलेशन हमने क्या क्या पढ़ा है, ध्यान से देखो। इनकैप्सुलेशन, एक्सेस मॉडिफायर और प्राइवेट क्या वेरिएबल। इनकैप्सुलेशन को देखा कि किस प्रकार जो है डेटा मेंबर्स और मेंबर वेरिएबल की बाइंडिंग कर दी जाती है, ताकि बाहर से जो है इंटरफेस जो बन रहा है उससे कोई एक्सेस ना कर। ये होता कैसे है, ये तीन तरह के वेरिएबल हमने पढ़े, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। ये तीनों वेरिएबल की खास बात क्या है कि जो प्राइवेट है ना, वो कैसे हो रहा है, ध्यान से देखो। प्राइवेट को बना रहे हैं डबल अंडर स्कोर से, प्राइवेट को बना रहे हैं डबल अंडर स्कोर के, वेरिएबल के आगे अगर डबल अंडर स्कोर लगा दे रहे हैं वो वेरिएबल प्राइवेट हो जा रहा है। सिंगल लगा दे रहे हैं तो प्रोटेक्टेड, और नॉर्मली जैसे लिखते हैं वैसे लिख रहे हैं भैया पब्लिक रहेगा। पब्लिक को कोई भी एक्सेस कर सकता है आउटसाइड से, कहीं से भी, इनसाइड से। प्रोटेक्टेड को कर सकता है मगर करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बनता है उसके लिए इनहेरिटेंस में यूज होने के लिए, कहीं भी अगर आपको लग रहा है सेम ही तरह का फीचर है, सेम ही सेफ है। लेकिन प्राइवेट क्या है, एक्सेस ही नहीं कर सकते बाहर से और सेफ है। हमने देखा प्राइवेट को बाहर से एक्सेस कर रहे हैं, एरर आ रही, क्यों? क्योंकि वो मैंगलिंग का यूज करता है, यानी जो नाम है ना वो बदल दे, जैसे इसका नाम ऐसे है ना सैलरी, डबल लगा दिया तो प्राइवेट हो गया सैलरी। तो पाइथन अंदर से इसका नाम चेंज करके कुछ और कर देगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, बाहर से आप डबल अंडरस्कोर सैलरी कर रहे हो, बाहर से एरर आ रहा है। ठीक, तो ये वाली दिक्कत। इनहेरिटेंस पढ़ा, इनहेरिटेंस होता क्या है भैया, कोड का रीयूज करना इनहेरिटेंस है। कोड का, ताकि इस्तेमाल हो सके वापस से। जो कोड क्लास के अंदर लिखी गई है उसको दूसरे क्लास में यूज करना हो तो भैया इनहेरिटेंस का यूज कर लीजिए। चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास को इनहेरिट करती है। ठीक, तो ये बातें हो गई। अगला भैया पांच, ये जो देखे प्रकार के इनहेरिटेंस, सिंगल लेवल, एक से एक, मल्टीपल, दो से एक, मल्टी लेवल, एक के बाद एक के बाद एक। वो देखा ना, ग्रैंड फादर, फादर सन, हायरार्किकल, एक के बाद दो भी हो सकते हैं, उसके बाद और भी बढ़ सकते हैं। हाइब्रिड क्या है, एक से दो हो गए, दो से वापिस एक हो गया। याद है, एनिमल से मैमल और बर्ड बना, फिर वापस से मिला के कोई एक नया चीज बन गया। तो ये वाली चीज देखा। मेथड ओवरराइडिंग भी देखा हमने। अच्छा, ये सिंटैक्स पता ही है, जब चाइल्ड एक क्लास बनेगी और उसके फंक्शन में ऐसे कुछ पास हो जाएगा दूसरे क्लास का नाम, तो समझ जाना भैया ये वाला चाइल्ड क्लास है और ये पेरेंट क्लास पास हुआ है। इनहेरिटेंस ऐसे हो रहा है इसमें। और क्या देखा, कंस्ट्रक्टर चलाना सीख गया इनहेरिटेंस में, कि भैया नीचे वाले का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली चल जाता है, और नीचे कुछ नहीं लिखा रहेगा तो ऊपर पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर चल जाएगा। और अगर नीचे वाला कंस्ट्रक्टर सेम टू सेम नाम का लिखा है तो नीचे वाला ही चलेगा सिर्फ, ऊपर वाला नहीं चलेगा अपने आप। ऊपर वाले को भी चलाना है तो आपको ऊपर चलाने के लिए सुपर यूज करना पड़ेगा। मेथड ओवरराइडिंग है ये। अगर आप सुपर नहीं लिखोगे, नेम सेम रखोगे, साउंड साउंड दोनों फंक्शन का, तो चाइल्ड वाला ही चलेगा, चाइल्ड क्लास की ऑब्जेक्ट बनाओगे। आप चाहते हो ये भी प्रिंट हो तो आपको सुपर कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। तो ये हमने सारे इनहेरिटेंस देख लिए, उसके एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए। बोलो, बात समझ में आ गई क्या आज की? बोलो, कल पॉलीमॉर्फिज्म बाकी चीजें देख के खत्म करेंगे। ठीक है, चलो, ओके, टेक केयर, शुभ रात्रि, बाय बाय।